माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब लोग। आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। एंड मैं आपको बता दूं, अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं ऐश, AISH। ऐश कुछ भी बोल सकते हो आप मेरे को। और मैं जलंधर से बिलोंग करता हूं और आपके लिए रोज़ नया कंटेंट लेके आता हूं रिगार्डिंग फिटनेस, जनरल फिटनेस। और आज का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, इट्स ऑल अबाउट टेस्टोस्टेरोन। कोई सप्लीमेंट की बात नहीं करेंगे हम। देर आर नो सप्लीमेंट्स इन दिस वीडियो। ये मैं आपको नेचुरली आप कैसे बूस्ट कर सकते हो, कौन से वो तरीके हैं कि आप फिट रह सकते हो। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तो ऑब्वियसली आपका मसल अच्छे से बिल्ड होगा। एंड द प्रॉब्लम विद द जनरेशन इज़ कि वो बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स पे रिलाई करती है, मोस्टली शिलाजीत, अश्वगंधा, ये वो। एंड इसका मैकेनिज़्म कुछ और है इन चीज़ों का, बट लोग इनको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। बट बहुत लंबी स्टोरी है, मैं उन चीज़ों पे नहीं आऊँगा। इट्स नॉट अबाउट अश्वगंधा, शिलाजीत, गोक्षुर, टेस्ट बूस्टर सप्लीमेंट्स। ये मैं आपके साथ जनरल हैबिट्स की बात करने जा रहा हूँ दैट यू गाइज नीड टू फिक्स। ठीक है। 4 टिप्स बताऊंगा मैं आपको, टॉप 4 रीजंस कि टेस्टोस्टेरोन आप कैसे बूस्ट कर सकते हो नेचुरली। प्रूवन रीजंस अप्लाइड ऑन माई सेल्फ। मैं 37 ईयर्स का हूँ एंड माई मसल मास आपने देखा ही हुआ। माई बॉडी फैट परसेंटेज इज़ ऑलवेज बिलो 10 एंड आई कैन लिफ्ट फेयरली हैवी। नेचुरल होने के बावजूद भी मैं अच्छा लिफ्ट कर लेता हूँ। मैं अपनी प्रेज़ नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज़ समथिंग। जब मैं लिफ्ट्स को देखता हूँ अपनी, दे आर फेयरली क्लीन। पर्सनल बेसिस पे, पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, क्योंकि 4 टिप्स हैं। एक एक टिप को धीरे धीरे डिफाइन करूंगा एंड आपको पूरा बताऊंगा उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 टिप के बारे में। देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। प्लीज़ इनको सीरियसली लेना एंड दिस विल हेल्प यू। ठीक है, इसमें कोई सप्लीमेंटेशन मेंशन नहीं है, ये सिर्फ हैबिट्स पे मेंशन है। ठीक है। नंबर 1 थिंग इज़ सनलाइट। अब आप बोलोगे भाई सनलाइट, इतनी गर्मी में सनलाइट कैसे लें हम। तो मैं दोपहर की सन की बात नहीं कर रहा हूँ, 9 बजे से लेके 5 बजे के सन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग जो सन होता है हमारा, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक, 8 बजे तक मैक्सिमम, डिपेंडिंग ऑन द वेदर। उसमें विटामिन डी होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और विटामिन डी हेल्प्स यू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। दिस इज़ साइंटिफिकली प्रूवन। एंड मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनका टी लेवल डाउन था। जब हमने उनके विटामिन डी टेस्ट करवाए, उनका विटामिन डी भी लो था। जब उनका विटामिन डी लेवल अप हुआ, व्हेन दे स्टार्टेड बिल्डिंग अप अ हैबिट बाय वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठ के उन्होंने सन एक्सपोजर करना शुरू करा शर्ट उतार के, शॉर्ट्स में, एंड दे फेल्ट ग्रेट। उनका विटामिन डी लेवल अप हुआ, उनका टेस्ट लेवल भी अप हुआ। सो दिस इज़ अ प्रूवन। मैं कहीं देख के, कहीं से लिख के, कहीं से पढ़ के आपको नहीं बता रहा हूँ। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम माई क्लाइंट्स टू यू डायरेक्टली। तो जो लोग ऑफिस में काम करते हैं पूरा दिन, सन देखते ही नहीं है, सुबह उठते हैं, कार में बैठते हैं, ऑफिस में ऑफ चले जाते हैं, फिर रात को घर आते हैं, सन एक्सपोजर इज़ ज़ीरो। एंड दे ऑल्सो फेस डिप्रेशन, जो सन नहीं देखते हैं। दिस इज़ ऑल्सो प्रूवन। मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो डिप्रेस्ड रहते हैं फॉर द सेम रीज़न। ठीक है। जब मैंने उनकी हैबिट्स चेंज करी, दे फीलिंग गुड, उनका डिप्रेशन डाउन हुआ, दे हैप्पी नाउ, काम माइंड, अच्छा माइंड है, और अच्छे से ट्रेन करते हैं, अच्छे से फंक्शन करते हैं पूरा दिन। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इज़ ऑल्सो अबाउट योर ब्रेन लेवल्स। मतलब कि अगर आपका माइंड काम है, आप शांत स्वभाव के हैं, अच्छा सोते हैं, तो आपका टेस्टोस्टेरोन अपने आप हाई होगा। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं सारा दिन, डिप्रेस्ड हैं, आप मानोगे कि उनका टेस्ट लेवल कैसे हाई हो सकता है। अगर आप डिप्रेस्ड हैं, आप स्ट्रेस में रहते हो, इट्स नॉट गोना हैपन। ठीक है। और दूसरा रीज़न इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद रीज़न 1, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस आपका कॉर्टिसोल बढ़ाता है, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन डाउन हो सकता है बहुत ज़्यादा। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का स्ट्रेस लेते हो, जॉब, लव लाइफ, योर फाइनेंशियल, और कुछ भी, आई नो स्ट्रेस बहुत कॉमन है, हर बंदे में आ जाता है, क्योंकि लाइफ हार्ड वर्क करते हैं हम, और हार्ड वर्क में स्ट्रेस आना लाजमी है। लेकिन अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट को जानते हो, अगर आप बुक्स पढ़ते हो एंड आपको पता है आपको स्ट्रेस मैनेज कैसे करना है, देन देर आर चांसेस कि आपका टी लेवल्स हाई हो सकता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो आपका टेस्ट लेवल है वो तभी फिक्स होगा जब आप
अपना स्ट्रेस को डाउन करोगे, स्ट्रेस कम लोगे चीज़ों को लेके। कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों का भी स्ट्रेस ले लेते हैं, जो कि फिक्स हो सकती हैं, बट स्टिल वो लाइफ में इतना उलझ गए हैं कि वो स्ट्रेस्ड होके अपना टी लेवल्स डाउन कर बैठते हैं और उनको मसल बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो दूसरी चीज़ तो यही है। तीसरी चीज़, अगर आप प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ करते हो, प्लास्टिक कंटेनर्स, टपरवेयर, माइक्रोवेव फूड्स, एंड आप बहुत ज़्यादा प्लास्टिक एक्सपोजर कर रहे हो, गरम गरम कॉफ़ी में गरम गरम कॉफ़ी प्लास्टिक के कप में पी रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, कैन ऑल्सो लीड टू सेम प्रॉब्लम, टी लेवल्स। आपके टी लेवल्स ड्रॉप हो सकते हैं बाय चेंजिंग हैबिट्स। हैबिट्स कैसे चेंज कर सकते हो आप जो दूसरे कांच के या स्टील के बर्तन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और एल्युमिनियम को अवॉइड करो, टोटली अवॉइड करो। एल्युमिनियम रैप्स, एल्युमिनियम के बर्तन, माइक्रोवेव में फूड गर्म करना, किसी भी गर्म चीज़ को प्लास्टिक में डाल के फिर इसको कंज्यूम करना, खाना, दिस इज़ वेरी बैड हैबिट। आपने देखा होगा जो कि कैफ़ेज़ में मिलता है वो फूड, जो वो एल्युमिनियम के छोटे छोटे कप्स में आपको देते हैं, मैगीज़ या कुछ भी, ऊपर से आप मैगी खा रहे हो और ऊपर से एल्युमिनियम के बर्तन में खा रहे हो, गरम गरम जो होता है वो प्लास्टिक का। सो दिस इज़ अ वेरी बिग नो नो फ्रॉम मी टू यू गाइज। नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका टी लेवल्स अप जाने वाला है। इट्स ऑल अबाउट कंज्यूमिंग ऑर्गेनिक फूड्स। अब आप बोलोगे भाई हमें तो ऑर्गेनिक फूड्स मिलते नहीं है, रेड मीट मिलता ही नहीं है, तो भाई दैट इज़ अ प्रॉब्लम आई नो इन इंडिया। बट मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड्स ट्राई करो। एग्स, सब्जियां ऑर्गेनिक जहाँ से आप ला सको, कोशिश करो कि ऑर्गेनिक सब्जियां हो, पेस्टिसाइड्स ना हो वहाँ पे, ठीक है। और पैक्ड फूड्स जो आप मार्केट में लेते हो, पैक्ड फूड्स, पैक खोल के खाते हो, चिप्स, लेज़, या कुछ भी आप उठा लेते हो, भुजिया या ये नमकीन, जितना भी पैक्ड फूड है प्लास्टिक में पैक होता है, इट्स फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। प्लीज़ 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 इज़ अ बिग नो। आप कोशिश करो आप ऑर्गेनिक होल फूड्स खाओ, रेड मीट, होल एग्स, चिकन ब्रेस्ट ऑर्गेनिक, घी, एंड इन चीज़ों से आपका टी लेवल्स बहुत ज़्यादा बूस्ट हो सकता है। सो मेक श्योर करो कि आप जितना भी फूड कंज्यूम करते हो वो ऑर्गेनिक बेस्ड हो, होल फूड्स हो, ना कि पैक्ड फूड हो, मतलब कि आप ये सब आपके टेस्टोस्टेरोन को लो कर रहे हैं। अब ये देखिए, मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं, ये मैंने आपको सिर्फ बेसिक हैबिट्स बताई हैं जो मैंने अपने क्लाइंट्स की चेंज करी एंड दे फेल्ट ग्रेट। उनका मसल मास गेन हुआ, उनकी बॉडी फैट ड्रॉप हुई, एंड दे आर मोर लीनर, ऑन द लीनर साइड नाउ। और बॉडी फैट ड्रॉप होगी तो ऑब्वियसली दे आर गेनिंग मोर मसल मास। तो टेस्ट लेवल बूस्ट करने के ये 4 रीजंस। आई नो आप घर में ये सब चीज़ें यूज़ करते हो, प्लास्टिक कंटेनर्स, ईटिंग पैक्ड फूड, सनलाइट नहीं देखते हो, बिल्कुल भी अवॉइड करते हो, सुबह उठ के कौन जाता है अभी सनलाइट में, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, जितना ज़्यादा। एंड सनलाइट ऑल्सो गिव्स यू मेलाटोनिन, जिससे आपकी स्लीप इंप्रूव होगी। स्लीप इंप्रूव होगी तो ऑब्वियसली उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है आपके टी लेवल से। अच्छा सोओगे, टेस्ट लेवल अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। नेकलेस जब बनता है ना तो एक एक दाना, उसका एक एक मोती बहुत मैटर करता है। अगर एक भी मोती निकल जाएगा नेकलेस में से ना, तो वो जो माला है वो टूट जाएगी। बहुत सिंपल सी बात मैंने समझा दी है। सो योर बॉडी इज़ लाइक ए नेकलेस। आपको हर चीज़ बैलेंस करनी होगी ताकि वो जो नेकलेस है वो बना रहे, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर यू फॉलो दीज 4 हैबिट्स। कितनी छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं, एंड जितना हो सके आप इसको फॉलो करो, आपका ही फ़ायदा है इसमें। एंड मैं चाहता था कि मैं आपको अपनी बेस्ट एडवाइसेस दूँ ताकि आपके काम आए, ठीक है। आई होप यू गाइस लाइक दिस कंटेंट। थैंक यू सो मच। शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, श्योर उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाए, ठीक है। मच लव, डू टेक केयर ऑफ़ योर मदर बिकॉज शी लव्स यू द मोस्ट।